गुणात्मक और एक आपका होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, मात्रात्मक। क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, दो प्रकार के होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अभी। चलिए अब अपन जानते हैं कि क्वालिटेटिव कौन सा होता है, जहां अपन गुणों के आधार पे उनको जानने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आपका क्वांटिटिव कौन सा होता है, मात्रात्मक, जो आप क्या करते हो, डिजिट फॉर्म में संख्या के आधार पे मापते हो, तो वो आपका कौन सा हो जाता है, क्वांटिटिव। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन अलग अलग जो भी आपके मेजर ऑफ स्केल है वो जानेंगे एक बार। फर्स्ट अपन देखते हैं कि आपका कौन सा होता है, डायनोमिटी। इसके क्या है, दो पार्ट हैं, उनको अपन समझेंगे दोनों पार्ट कौन से हैं, और फिर अपन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। दोनों कौन से हैं? फर्स्ट आपका कौन सा होता है, डायनोमिटिक, डायनोमिक। फिर सेकंड आपका कौन सा होता है, सेकंड होता है, इसे बोलते हैं द्विपद, और इसे बोला जाता है आपका पॉलिनोमिक। पॉलिनोमिक बहुपद। फिर इसके भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका क्या है, डिस्क्रीट स्केल होता है, जहां पे अपन क्या करते हैं, और सेकंड आपका कौन सा होता है, कंटिन्यूसली, लगातार, लगातार और असतत। चलिए अब समझते हैं वन बाई वन करके क्या है और क्या नहीं है। चलिए तो फर्स्ट अपन जब बात करते हैं क्वालिटी की बेस की, क्वालिटी की बेस करेंगे तो आपको भी पता है अपन कोई ऐसा डाटा नहीं लेते जहां पे उसका गणितीय माप हो या डिजिट फॉर्म में अपन क्या करें, उसको फॉर्म करें। यहाँ पे डायनोमिक है, द्विपदी है, तो जब आपको क्या हो, आपका डाटा कैसा हो जिसे आप दो जैसे डिवाइड कर सको, जैसे फीमेल मेल हो, फीमेल मेल हो गया, या फिर मैरिड या अनमेरिड हो गया। कैसे हो गया, जिसे आप डिवाइड किस में कर सको, दो फॉर्म में, दो गुणों में, या फिर दो वहां पे दो उनके क्या है, वर्गों में वर्गीकृत कर सके। जैसे हो गया फीमेल या फिर मेल हो गया, फिर एक हो गया मैरिड और एक हो गया अनमैरिड हो गया। जब या तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो आपका आंसर किस में आएगा, दो में, या तो मैरिड या अनमैरिड। या फिर आपसे पूछा जाए फीमेल या मेल, तो वो कौन सा हो जाएगा जिसे आप दो भागों में विभाजित कर सको, वो होता है द्विपदी। फिर आपका होता है पॉलिनोमिक, पॉलिनोमिक होता है बहुपद। बहुपद का आपका क्या होता है, एक विस्तृत रूप, जहां पे आपको क्या है समझने के लिए कि जब आपसे बोला जाए कि आपका हेयर्स का कलर क्या है, आपके बालों का कलर क्या है, तो वहां पे आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं है एक ही कलर होगा, दो ही कलर होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, पिंक, आजकल हर प्रकार का कलर करवाते हैं। तो वो क्या हो गया, एक, दो या तीन से अधिक स्तरों पे विभाजित होना। कैसे हो गया, जैसे जहां पे आप क्या करते हो, जैसे हेयर कलर, क्या हो गया, हेयर कलर। अब हेयर कलर क्या होगा, अलग अलग टाइप्स में होगा, जैसे किसी का रेड होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का पिंक होगा, ऐसे अलग अलग भागों में विभाजित होना, उसे बोला जाता है पॉलिनोमिक। क्लियर है दोनों चीजें? फर्स्ट आ गया है द्विपदी और फिर है बहुपद। दोनों चीजें क्लियर है, इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ये आपके क्या है, यहाँ पे भी है, और सेकेंड पेपर जो आपका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, वहां से भी आपके रिलेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें अच्छे से समझ लेना। राधे कृष्णा नरेंद्र। चलिए फिर आपका आता है डिस्क्रीट, असतत, जिसे क्या कर सको, आप गिन सकते हो। क्या कर सकते हो, आप गिन सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, जो आपके एब्सोल्यूट नंबर में आता है। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे नहीं कि अब आपसे पूछा जाए कि फैमिली मेंबर कितने हैं, तो आप ऐसे थोड़े बताओगे 4.5, 6.5,
3.5 या 7.5, ऐसे तो नहीं बोलोगे, 7, 8, 4, 5 ऐसे ही बोलोगे। तो वो क्या हो गया, जब एब्सोल्यूट नंबर में यानी पूरा आपका आंकड़ा प्राप्त होता है उसे बोला जाता है डिस्क्रीट असतत। क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के लिए, क्या है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए, तो फिर आता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली आप समझते हो कि लगातार, लगातार, हाँ स्टेटिक्स का पार्ट है और एक यूनिट है जहां पे कॉमर्स में पूरी बिजनेस स्टेटिक्स आती है, जहां पे ये सारी चीजें चलती हैं। फिर आता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली क्या होता है, जब कोई मान लगातार हो। अब आपसे क्या पूछे, कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, अगर जो आपका वेट है या तो कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है। अब ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली 60 से 50 हो गया या 50 से 40 हो गया या 55 से 60 हो गया, ऐसे नहीं है। पहले ऐसे होगा 55 से 55.54 ऐसे काउंट होगा, या फिर ऐसे बढ़ेगा या ऐसे घटेगा। तो उसे बोलते हैं कि कंटिन्यूसली होना, यानी कंटिन्यू, लगातार या तो कोई चीज बढ़ रही है या लगातार कोई चीज घट रही है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूसली। क्लियर हो गया? जैसे आप पढ़ रहे हो तो ऐसे थोड़ी है कि आज के आज ही पूरे आप रिसर्च के कॉन्सेप्ट जान लोगे, धीरे धीरे 1 बाई 1 करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो वो कंटिन्यूसली, जब आप कंटिन्यूटी रखोगे, यहाँ पे जुड़े रहोगे, तो आपको 1 बाई 1 रिसर्च के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो सारे समझ में आएंगे। तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूसली। अब आप क्या लोगे कि धीरे धीरे आपने क्या की, क्लासें कम ले ली या फिर आपका स्टडी टाइम कम हो गया, आप पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, तो वो चीजें जो आपके माइंड में थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। अब ऐसे तो नहीं है कि मैंने एक दिन स्किप कर दिया तो एक दिन स्किप करने से पूरा जो भी था वो सारा आपका क्या हो गया, माइंड से क्लियर हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जब एक लॉन्ग पीरियड होता है तो चीजें भूल जाते हैं। तो यही आपका होता है कौन सा, कंटिन्यूसली। क्लियर है? लेट हो गए तो ये चारों चीजें क्लियर हो गई आपको? अगर क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं, या फिर अभी एक बार और समझो। वेरी गुड मॉर्निंग निकिता, बताइए सारी चीजें क्लियर हो गई? इसका जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया वेट। क्या हो गया, वेट। चलिए, यहां पे समझ में आ गया सारी चीजें।